अखिलेश, योगी जी और राहुल कैसे हल्के हल्के मसाला ला रहे हो? अरे जब तक तुम मसाला लेके आते हो उससे पहले ही मैं मसाला लगा देता हूँ। अरे मैं अकेला लगाने वाला, तुम 3 लोग मसाला ढोने वाले, फिर भी मसाला नहीं ला पा रहे हो। बिल्कुल काम में मन नहीं लगता तुम्हारे। और वो देखो राहुल, वो तो बिल्कुल कामचोर है, वो तो किसी काम का नहीं है, हमेशा पीछे ही चलता है। योगी जी तुम भी अखिलेश से पीछे चल रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे मोदी जी, कितनी तेज ईंटें लगाते हो तुम दीवार में, कितनी तेज चुनाई करते हो, तुम्हारे हाथ है या कोई मशीन, कितनी तेज काम करते हो। अरे हम 3 लोग मसाला ढोते ढोते परेशान हैं, तुम जरा सी देर में सारा मसाला लगा देते हो और हमसे कह रहे हो कि 3 लोग ढो नहीं पा रहे हो। अरे कहीं फेंक देते हो मसाला, ये लगाते हो इसमें। अरे मोदी जी, तुम अखिलेश राहुल की बुराई करो वो तो अलग चीज है, तुम्हारे मुंह से मेरी बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे जब तुम इतनी तेज मसाला लगा रहे हो, मैं नहीं ढो पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो पीछे हो ही जाऊंगा। अखिलेश आगे हो गया, क्या करा जाए। लेकिन तुम इतनी तेज लगाते क्यों हो मसाला, ये बताओ। अरे कहीं की कोई आफत थोड़ी है, कोई भगड़ थोड़ी पड़ी है। अरे मुस्कुराते बहुत हो अखिलेश, तुम मुस्कुराते बहुत हो, काम बिल्कुल नहीं करते। और योगी जी तुम्हें बहुत बुरा लगा। अरे काम को कह दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। काम करो, तेजी से करो, समझे, यहाँ पर काम करने आए हो। काला पीला हरा गुलाबी नीला, जैसा पेन चाहो वैसा पेन मिलेगा, ले लो। 1 रुपए का एक पेन अगर किसी शोरूम से लोगे तो यही पेन 50 रुपए का मिलेगा। मैं आपको 1 रुपए का एक पेन बेच रही हूँ, ले लो। अरे बहन जी, ये कहाँ पे बीच रोड पे आप ये पेन बेच रही हो? कम से कम रोड से तो हट जाओ, बीच रोड पे आप पेन बेच रही हो। देखो चारों तरफ जाम लगी हुई है, रोड के ऊपर से हटो। अरे मोदी सर जी कैसी बात कर रहे हो, अगर आपको पेन लेना है तो ये पेन ले लो। मैं कोई बीच रोड पे खड़ी थोड़ी रहूंगी, थोड़ी देर के लिए पेन बेचने के लिए आ गई हूँ। 10-15 रुपए के पेन बिक जाए उसके बाद मैं रोड से चली जाऊंगी। अरे बहन जी, मैं पेन का क्या करूंगा? आप यहाँ बीच रोड से हट जाओ, साइड में जाके पेन को बेचो, पेन बेचने में मनाही नहीं है। कम से कम बीच रोड पे खड़े होके तो पेन मत बेचो। लेकिन मोदी सर जी एक बात बताओ, अगर मैं बीच रोड पे ये पेन नहीं बेचूंगी तो रोड के साइड में तो कोई मुझसे ये पेन खरीदेगा ही नहीं। ले लो, आप ले लो। अरे ये बहन जी चली आ रही है स्कूटी से, यही खरीदेंगी पेन। बहन जी ये पेन ले लो, बड़ा सस्ते लगा दिए, लाल पीले हरे गुलाबी लाल नीले। अरे बहन जी, आप अपनी स्कूटी तेजी से निकाल के ले जाइए, पेन ऊन मत खरीदिए। अरे बहन सोनिया जी, स्कूटी को रोको तो जरा, देखो ये बहन जी कितने अच्छे अच्छे पेन बेच रही है। बहन जी कितने रुपए का एक पेन बेच रही हो? अरे शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, स्कूटी को साइड से रोक लो, वहीं पे पेन खरीदना। और बहन जी आपने भी नहीं सुना, आपको अगर पेन बेचना है जाके साइड में कहीं पे पेन बेचो। अरे मोदी सर जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। अगर हम एक पेन खरीद लेंगे इनसे तो क्या हो जाएगा, एक पेन खरीद लेने तो बस, एक पेन खरीद के मैं अभी निकल जाती हूँ यहाँ से। बहन जी बात पेन खरीदने की नहीं है, पेन खरीद लो, मैं पेन खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अपनी स्कूटी को साइड में ले जाओ। और बहन मायावती जी, आप भी जाके साइड में पेन बेचो, नहीं तो यहाँ पे जाम लग जाएगी। अब ये देखो बस भरी हुई आ गई, इस बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, अगर जाम लग गई सबको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ऐसा करो, साइड में जाके पेन बेचो। चलो बहन जी साइड में आ जाओ, एक पेन दे दो मुझे। 1 रुपए का एक पेन बेच रही हो, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। ओए होए, क्या खाना है, वही क्या खाना है राजनाथ सिंह, क्या खाना है। मैंने दावत तो इतनी खाई, देखो अखिलेश के घर भी खाई, अमित शाह के घर भी खाई, लेकिन तुम्हारे जैसा खाना किसी का नहीं है। अमित शाह ने तो नमक और रोटी खिला दी थी। हाँ, अखिलेश के घर डिम्पल यादव ने जरूर ठीक ठाक खाना बनाया था, लेकिन उसके सामने भी तुम्हारा खाना लाजवाब है, बहुत गजब खाना बनाया है, क्योंकि ये तुमने अपने हाथ से बनाया है, इसलिए ये खाना बहुत ही बढ़िया है। अरे मोदी जी, हम मेहमान नवाजी इसी तरीके से करते हैं, जब हम मेहमान को बुलाते हैं तो हम किसी से खाना नहीं बनवाते। मेरे घर में इतने लोग खाना बनाने वाले हैं, मैंने किसी से नहीं बनवाया, मैंने खुद बनाया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया है तो मैंने कहा खाना भी मैं ही बनाऊंगा। मैंने सोचा मोदी जी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने भिंडी की सब्जी और चावल बनाए तुम्हारे लिए, खाओ भाई मोदी जी खाओ। अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हो, डिम्पल यादव ने भी तो इतना बढ़िया खाना बनाया था, उस टाइम तुम खा रहे थे तो बहुत तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, माना कि राजनाथ सिंह ने खाना अच्छा बनाया है, ये बहुत बढ़िया खाना है, इनकी भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे घर का भी खाना अच्छा था। और राजनाथ सिंह ये बताइए, हम क्या दुश्मन है? तुमने योगी जी के सामने तो पकोड़े की प्लेट रख दी, प्याज के पकोड़े बने हुए हैं, खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया, और हमारे सामने कुछ नहीं रखा, ये बताइए। अरे अखिलेश ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे, उनके सामने पकौड़ा इसलिए रखा है क्योंकि उनको खाने के बाद नमकीन खाना पसंद है, तुम्हें मीठा खाना पसंद है। तुम्हारे और मोदी जी के सामने 2 खीर की प्याली रखी है, उन्हें नमकीन पसंद है तो उनके सामने पकौड़ी रख दी, तुम्हें मीठा पसंद है खाने के बाद तो तुम्हारे सामने खीर रख दी।
इसमें कोई अलग बात नहीं है, समझे। और योगी जी मैं दोबारा चावल दे देता, तुमने एक ही बार में प्लेट भर के चावल ले लिए, प्लेट में से गिर रहे हैं चावल, समझे। दोबारा ले लेते, एक ही बार में इतने क्यों ले लिए। अरे राजनाथ सिंह तुम्हारी भिंडी इतनी बढ़िया बनी हुई है, मुझे लगा मोदी जी और अखिलेश जल्दी सपा चट ना कर जाएं, इसीलिए मैंने एक ही बार में प्लेट में सारे चावल और भिंडी निकाल लिए, इसीलिए निकाल लिए, ये खत्म ना कर दें। मोदी जी आपके साथ कभी जिंदगी में घूमने के लिए नहीं जाऊंगा आपकी मोटरसाइकिल पर। जब भी आपकी मोटरसाइकिल पर आपके साथ घूमने जाओ, ये मोटरसाइकिल आपकी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। आज तो आपकी इस मोटरसाइकिल ने हद ही कर दी। मैं और अखिलेश आपके साथ आपकी मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर जा रहे थे गांव से, लेकिन गांव से जैसे ही हम निकले आपकी मोटरसाइकिल धुक धुक की आवाज करके बंद हो गई। राहुल तुम तो बेफालतू में मजे ले रहे हो, मोटरसाइकिल मेरी खराब हुई है, मुझे दिक्कत ज्यादा होगी या तुम्हें? तुम तो बेफालतू में फ्री में मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जा रहे थे। अरे मोटरसाइकिल खराब हुई, ज्यादा दिक्कत तो मुझे होगी। अब जैसे ही हम लोग गांव से निकले तुरंत धुक धुक की आवाज कर गई, ये मोटरसाइकिल मेरी बंद हो गई, इसके पहिए दोनों के दोनों जाम हो गए। ये तो बिना स्टार्ट हुए भी मोटरसाइकिल जरा सी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि पहिए चल ही नहीं पा रहे, इसीलिए तुम और मैं उठा कर ला रहे हैं। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी इस मोटरसाइकिल को हम लोग चलो कंधे पे रख के गांव के बाहर से आपके घर तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन इसे रिपेयर करने वाला मिस्त्री तो हमारे गांव के आसपास तो कहीं है नहीं, शहर से ही किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, या फिर आपकी इस मोटरसाइकिल को किसी टेम्पो या रिक्शा पर रखकर शहर रिपेयर वाले मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी क्या बताऊं, आज सारे काम काज छोड़कर मैं आपके साथ आपकी मोटरसाइकिल पे घूमने निकला। आज का दिन ही बेकार है, पता नहीं क्या हुआ, आपकी मोटरसाइकिल गांव से निकलते ही खराब हो गई। अब गांव से आपके घर तक पैदल ही आना पड़ रहा है और बारी बारी से इस मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर लाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहिए जाम हो गए, ये मोटरसाइकिल चल ही नहीं पा रही है। भाई जी राहुल तुम्हें क्या लगता है मेरी इस मोटरसाइकिल में कौन सा पुर्जा खराब हुआ होगा जिससे कि ये इतनी बड़ी दिक्कत में आ गई, नीचे जमीन पर चल ही नहीं पा रही है, इसके पहिए घूम ही नहीं पा रहे हैं। मोदी जी मुझे तो ये लगता है आपकी इस मोटरसाइकिल का एक एक पुर्जा खोलना पड़ेगा, इसका एक एक पुर्जा जाम हो गया, इसी वजह से ये नहीं चल पा रही है। आज के बाद आपके साथ आपकी मोटरसाइकिल पे घूमने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।